इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए हमारे संवाददाता लेकर आए हैं। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। क्या होंगे इसमें बदलाव, इस डेवलपमेंट के मायने क्या है, इससे असर कहां पड़ता दिख सकता है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं ईवी को लेकर क्या कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं? दिल्ली में नई सरकार के गठन होने के बाद में उसका पूरा फोकस इस बात पर बना हुआ है कि कैसे यहां पर पॉल्यूशन की बड़ी समस्या को कम किया जाए, और उसके लिए सरकार अब नई ईवी पॉलिसी जल्द लेकर के सामने आ सकती है। हालांकि इसका भी पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन सरकार जिस नई ईवी पॉलिसी पर विचार कर रही है उसके प्रमुख बातें ये है कि किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और यहां तक कि जो 3 पहिया वाहन है उनको कैसे शिफ्ट किया जाए ईवी की तरफ। और उसी दिशा में दिल्ली सरकार का ये विचार है कि 15 अगस्त 2025 से जितने भी 3 पहिया वाहन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। यहां तक कि सीएनजी वाहन भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि 2 व्हीलर के लिए भी दिल्ली सरकार का विचार यह है कि 15 अगस्त 2026 से जितने भी 2 व्हीलर्स दिल्ली में खरीदे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक हों। इसको बढ़ावा सरकार देगी और उसके रजिस्ट्रेशन पर सरकार काम करेगी और उसको प्रोत्साहित करने का दिल्ली सरकार का मन है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं और 3 गाड़ियां अगर आप खरीदते हैं, यानी कि अगर आपकी जो तीसरी कार होगी तो वो इलेक्ट्रिक कार ही होगी। आप पेट्रोल या डीजल कार नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी दो कार हैं तो थर्ड जो कार होगी वो इलेक्ट्रिक कार होगी। ऐसा प्रावधान दिल्ली सरकार बनाने पर विचार कर रही है। एक और बात बता दें कि दिल्ली के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो जितनी भी बसेज हैं उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बसेज खरीदी जाएंगी। ऐसा प्रस्ताव लाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ जो बाकी सेवाओं में गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, मसलन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां हैं उनको भी फेज्ड मैनर में ईवी में परिवर्तित करने पर दिल्ली सरकार का मन है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें दिल्ली सरकार का पूरा फोकस अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। उसके पीछे की मंशा यही है कि इसके जरिए वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, कम कर पाए, और ये हर लिहाज से उन कंपनीज के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा जो ईवी इकोसिस्टम का पार्ट है। एक बात आपको बता दें कि फिलहाल ये सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन एक ड्राफ्ट तैयार जल्द करेगी। उसके बाद उसका स्टेक होल्डर के साथ में कंसल्टेशन होगा, उसको फिर अंतिम मुहूर्त दी जाएगी। फिलहाल ये दिल्ली सरकार का जो लाइन ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी दिशा में है। आपने काफी अच्छे से तो बताया। आप इससे खुश हैं, ये जो सरकार सोच रही है? आप तो काफी सालों से इस सेगमेंट को कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ये दिल्ली सरकार सोच रही है जो? देखिए, बतौर नागरिक तो इस बात से जरूर राहत मिलेगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम होगा। इससे मैं जरूर खुश हो सकता हूं। हालांकि मैं नोएडा वासी हूं तो मेरे पर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। मैं पेट्रोल वाहन ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एक अतिरिक्त बात हो सकती है कि नोएडा में इसका इम्पैक्ट उस तरीके से या एनसीआर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लार्जर इंटेंट है, जो लार्जर कॉज दिल्ली गवर्नमेंट देख रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, अगर उस मंशा को कुछ हद तक सरकार पूरा कर पाती है तो ये जरूर राहत की बात होगी, खुशी की बात होगी, ना सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बल्कि पूरे एनसीआर रीजन के लिए, जिसमें मैं भी एक सिटीजन हूं। तो मेरे लिए भी एक जरूर एक पॉजिटिव यहां पे डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यमुना जी और हिंडन नदी बीच में आती हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर के आप भी पार्ट हो। खैर, बाय द वे एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, ये जो बिक्री के गलत आंकड़े देने के मामले में ओला इलेक्ट्रिकल की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ सकती हैं, इसके बारे में जरा और बता दो आप। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ओला इलेक्ट्रिक ये जब से कंपनी आई है और पिछला अगर आप इसके 6 महीने से साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें आपको लगातार नजर आएगा कि ये कंपनी जो है कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर रही है जिसके चलते वो गलत कारणों की वजह से अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई है। ताजा मामले में भी ये गंभीर आरोप लगे हैं ओला इलेक्ट्रिक पे कि उसने फरवरी महीने के जो सेल्स आंकड़े सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए हैं वो गलत है। ये गंभीर आरोप लगा है कि उसने मैनिपुलेटिव फिगर दिया है और इसके चलते सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को मोहलत
मोहलत दी है कि सही आंकड़ों के साथ में आप 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। हुआ यह है कि फरवरी के जो आंकड़े ओला इलेक्ट्रिक ने सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए हैं, उसमें यह कहा गया है कि 25,207 गाड़ियों की बिक्री उसने फरवरी के महीने में की है, जबकि इसमें वो वाहन भी शामिल हैं जिनको अभी तक जिसमें कई वाहन को व्यावसायिक तौर पर लॉन्च भी नहीं किया है। मसलन ओला S1 थर्ड जेन, इसके 10,866 गाड़ी के बिक्री का जिक्र इस आंकड़ों में किया गया है। रोडस्टर जो बाइक ओला इलेक्ट्रिक अभी लेकर के आने वाली है, जिसका व्यावसायिक लॉन्च नहीं किया है, उसमें तकरीबन 1400 गाड़ियों की बिक्री का भी फिगर इसमें शामिल करके दिया गया है। तो अगर आप 25,000 जो गाड़ियां बिक्री करने की ओला इलेक्ट्रिक दावा कर रहा है, उसमें से तकरीबन 50% तो वो गाड़ियां हैं जो ना तो सड़क पर आई हैं, ना जिनकी प्रॉपर इनवॉइसिंग की गई है। यही आरोप ओला इलेक्ट्रिक पे लगे हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय ने यही कहा है कि उन्हीं गाड़ियों की बिक्री आप हमें बताइए जिनकी प्रॉपर इनवॉइसिंग आपने की है, सिर्फ बुकिंग का नंबर पे आप हमें ये आंकड़े मत बताइए। तो इसको लेकर के ओला इलेक्ट्रिक को अब फिर से जवाब देना है, लेकिन अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो मान लीजिए कि आने वाले वक्त में ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ेंगी और उस पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोनों ही खबरें बताने के लिए और साथ ही अपना निजी अनुभव भी बताने के लिए कि बतौर एज ए नागरिक आपको भी लग रहा है कि दिल्ली सरकार ऑन द राइट ट्रैक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।